हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 10 important things to do at the beginning of the every month. सो दिस इज़ द अल्टीमेट चेकलिस्ट दैट विल हेल्प यू रीसेट योर लाइफ, और ये आपकी हेल्प करेगी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नए मंथ में एंटर करने में। मुझे टाइम के बदलाव के लिए चेकलिस्ट और प्लानर बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे वो आने वाले वीक का स्केड्यूल हो या मंथ की स्टार्टिंग में आने वाले 30 डेज़ की प्लानिंग करना हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा अपनी मंथली प्लानिंग को लेकर इतनी एंथुजियास्टिक नहीं रही, बट आई प्रीफर्ड गोइंग विद द फ्लो ऑफ थिंग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए मैं केवल डेली टू डू लिस्ट चेकलिस्ट बनाती थी। बट जैसे कि हम न्यू ईयर स्टार्ट होने पर एक रिजोल्यूशन सोचते हैं, उसी तरह मुझे ख्याल आया क्यों ना मंथ का भी एक प्लानिंग करके एक न्यू मंथ की शुरुआत की जाए। एक न्यू रिजोल्यूशन मंथ के लिए जो है मुझे सोचना चाहिए। इस मंथली चेकलिस्ट को पूरा करने से आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज और एक नए मंथ की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ये वीडियो मंथ की शुरुआत में किए जाने वाले इम्पोर्टेंट काम के बारे में है, ताकि आने वाला टाइम जो है वो अमेजिंग हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो 10 थिंग्स टू डू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिव्यू योर लास्ट मंथ। आप अपने पास्ट पर विचार किए बिना अपने प्रेजेंट को बेहतर नहीं बना सकते। महीने की शुरुआत में लास्ट मंथ का रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है, जिससे आप डिसाइड कर सके कि आप किन चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं और किन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। मंथली रिव्यू करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक क्विक एंड सिंपल तरीका बताऊंगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी नोटबुक लें और एक फ्रेश पेज पर 2 सेक्शन बनाएं। पेज के लेफ्ट साइड पर वो चीज़ें लिखें जो लास्ट मंथ अच्छी रही, और राइट साइड पर उन चीज़ों को लिखें जो अच्छी नहीं रही। For better understanding, here is the example on the screen. As you can see, इस रिव्यू लिस्ट में वो सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिन्हें आपने लास्ट मंथ की प्लानिंग में शामिल किया था। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट मंथ आपको क्या क्या करना है। इफ़ यू लाइक माई रिव्यू लिस्ट एंड आपको ये चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकती हैं अपनी मेल आईडी के साथ, मैं आपको मेल कर दूंगी। सो सेकेंड पॉइंट इज सेट फ्रेश गोल्स। अब जब आपकी मंथली रिव्यू लिस्ट रेडी है, तो इसका यूज़ आने वाले दिनों के लिए एक फ्रेश गोल सेट करने के लिए आप कर सकते हैं। उन चीज़ों को डिसाइड करें जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड टर्न दैम इनटू अ गोल्स। अगर आप लास्ट मंथ अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर पाए थे, तो कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज डेली करने का गोल सेट करें। अगर आप लास्ट मंथ कोई काम सिर्फ 2 बार ही कर पाए थे, तो इस बार उसे वीक में 2 बार करने का गोल सेट करें। और अगर लास्ट मंथ आपका बेड टाइम 11 PM था, तो आप 10 बजे अपना बेड टाइम जो है वो सेट करें। बेसिकली लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव। बस इतना ध्यान रखें कि आपके गोल्स ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन पर आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं। इन चीज़ों पर सुधार करने के लिए खुद को फोर्स ना करें जो पहले से ही आपके लिए अच्छी हैं। अगर आप सुबह 7 बजे उठकर अच्छा फील करते हैं, तो आपको सुबह 5 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ मॉर्निंग पर्सन। ऐसे गोल सेट करें जो रियलिस्टिक, अचीवेबल हों और प्रेशराइजिंग बिल्कुल भी ना हो। अगर आप डेली 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, तो ये मेडिटेशन बिल्कुल भी ना करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। And that's the only thing that matters. So here are some monthly goals you can take inspiration from. First is save more money. Second is create 1 journal entry each day. Third is walk 8,000 steps a day. Fourth is practice night self-care. And last one is read at least 5 non-fiction books. मेक श्योर बहुत ज़्यादा गोल्स सेट ना करें। आइडियली 3 to 5 फ्रेश मंथली रिजोल्यूशन काफ़ी हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। सो थर्ड वन इज़ क्रिएट अ टू डू लिस्ट। अ टू डू लिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर गोल्स, बट ये उतनी ही ज़रूरी है। आपके मंथली गोल के लिए आपको लगभग हर दिन कुछ ना कुछ काम करना होगा। सो एक टू डू लिस्ट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है, जिससे कि आप काम को टालें ना या फिर आने वाले कल पर ना छोड़ें।
ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी मंथली टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ क्लीन द हाउस एंड सेकेंड इज़ रीऑर्गेनाइज योर वार्डरोब, थर्ड वन इज़ ग्रोसरी शॉपिंग एंड फोर्थ हेयर कट एंड ग्रूमिंग एंड फिफ्थ इज़ चेक आउट अ न्यू कैफ़े इन योर सिटी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो 4 नंबर का पॉइंट हमारा है वो है प्लान फॉर द कमिंग मंथ। आफ्टर सेटिंग योर मंथली गोल एंड क्रिएटिंग अ चेकलिस्ट, अब टाइम है अपने अगले 30 दिनों का एक रफ मैप बनाने का। आप एक मंथली स्केड्यूल बनाकर उसे अपनी कबर्ड में चिपका सकते हैं। हियर इज़ अ मंथली प्लानर जिसे आप अपने मंथली प्लानर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग का लेवल डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। पर्सनली आई प्रीफर कीपिंग माई मंथली स्केड्यूल फ्लेक्सिबल। तो अगर आप चाहें तो आप मेरी लाइफ बुक से एक पेज ले सकते हैं और अपने महीने के फर्स्ट वीक की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपनी मंथली प्लानिंग स्ट्रेस फ्री रहने के लिए करें, ना कि अपना स्ट्रेस बढ़ाने के लिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 5th नंबर का वो है क्लीन योर रूम। आई ग्रू अप इन अ क्लटर फ्री एंड ऑर्गेनाइज्ड हाउस। मेरी माँ के लिए ये ज़रूरी था कि हम एक साफ़ सुथरे घर में रहें। अनफॉर्चुनेटली उनकी आदत मुझ में भी है। अगर आप अपने मंथ की शुरुआत एक्टिवली करना चाहते हैं तो एक मिनी क्लीनिंग रूटीन शुरू करने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट बाय चेंजिंग योर बेड शीट्स। ये सबसे अच्छी और इजी शुरुआत है। डस्ट द फर्नीचर इन योर रूम, ऑर्गेनाइज योर बुक शेल्फ एंड अपने घर की जो डेस्क है उसको डीक्लटर ज़रूर से करें। अगर आप इसे एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ें और पूरे घर की सफाई करें। आपकी फैमिली आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ज़रूर करेगी और कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकता है कि आपकी हेल्प भी करें और जिससे आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड 6th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है मेक अ बजट प्लान। और ये बहुत ही ज़रूरी जो हमारा पॉइंट है आज की वीडियो का। ऑर्गेनाइज्ड लोगों की सबसे अच्छी आदतों में से ये एक आदत है, उनका अपने फाइनेंसिस पर बहुत कंट्रोल होता है और वो हर महीने की शुरुआत में बजट प्लान बना लेते हैं। अपनी मंथली इनकम लिखें और उसमें से 1% डिसाइड करें जिसे आप बचाना चाहते हैं, जिसको आप सेव करना चाहते हैं। आप डिसाइड करें कि बाकी के जो पैसे हैं वो किस तरीके से आपको खर्च करने हैं। और आप मेरा ये तरीका ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो मंथ के एंड में जो पैसे बचेंगे उसको हम सेव कर लेंगे, बट ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप मंथ की स्टार्टिंग में ही अलग से कुछ इनकम निकाल देंगे ना सेव करने के लिए तो आप सेव कर पाएंगे, अदरवाइज़ मंथ के एंड में कभी भी सेविंग नहीं हो पाएगी। ये जो आपके बाकी पैसे बचे हैं उसमें आप अपने ग्रोसरीज, बिल्स एंड बाकी सामान के लिए जो है आप एक फिक्स्ड जो राशि होती है उसको आप डिसाइड करें, जिनका आपको पता होता है कि मंथली आपका जो है कितना खर्च है। इसके अलावा इस महीने आप डिसाइड करें कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार के खर्च हैं उनको कट डाउन करें और थोड़ी ज़्यादा सेविंग करने के आइडियाज़ सोचें। अब आप सोचेंगे कि बेकार के खर्चे मतलब किस तरह के खर्चे होते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग ना अननेसेसरी बाहर से खाना मंगा लेते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें नीड भी नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उनको ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर जो इस तरह के अपने खर्चों पर आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा अमाउंट ऐसी चीज़ खरीदने पर ज़रूर से खर्च करना चाहिए जो आपको खुशी दे। थिंग्स लाइक स्टेशनरी, बुक्स या फिर क्लोथ्स, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उस तरह की चीज़ें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है ज़रूर से खरीद सकते हैं। इस बारे में स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। अगर स्टेप सही तरीके से फॉलो किए जाएं तो आपका जो मंथ है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का पॉइंट हमारा है लेट गो ऑफ योर पास्ट। अपनी लाइफ में एक न्यू फेज़ में एंटर होने से पहले आपको उन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपको टेंशन देती हैं। इनफैक्ट मैं अपने पिछले कुछ इश्यूज़ को छोड़ने और ख़ुद को बर्डन फ्री करने के लिए इस फ्रेश बिगनिंग का यूज़ करती हूँ। मैं अपनी मॉर्निंग, वीक, इवन अपनी मंथ की स्टार्टिंग इसी तरह से करती हूँ। अगर आप भी अपनी महीने की शुरुआत स्ट्रेस फ्री, माइंडफुल एंड हैप्पियर टाइम के साथ करना चाहते हैं तो आप ये एक टास्क ऐड ज़रूर कर सकते हैं अपनी मंथली प्लानिंग में। कुछ मिनट के लिए शांत जगह पर चुपचाप से बैठ जाएं और अपनी सांसों पर फोकस करें। एंड नाउ एक्नॉलेज योर पेन, मिस्टेक्स एंड थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग इन द पास्ट। जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें माफ़ कर दें, अपने अंदर छुपी हुई नाराज़गी को दूर करें और अब से और ज़्यादा पॉजिटिव बनने का ट्राई करें। बी जेंटल टू योर माइंड, राइट डाउन योर फियर्स एंड फॉलो योर सेल्फ अ मोमेंट टू नॉट टू बी ओके। यहाँ से आगे चीज़ें सिर्फ बेहतर ही बेहतर होंगी।
सो 8th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है डीक्लटर योर फ़ोन, ईमेल इनबॉक्स एंड कंप्यूटर। अपने मंथ की शुरुआत कभी भी मैसी इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर्स एंड इनबॉक्सेस से ना करें। आपको शायद ये रियलाइज़ भी ना हो, लेकिन जब भी आप इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन और कंप्यूटर में मौजूद जो डेटा होता है आपको मेंटली परेशान कर सकता है। आई डोंट नो अबाउट यू बट डीक्लटर माई फ़ोन ऑलवेज सेटिस्फाइंग मी। और ये एक ऐसा काम है जिसे मैं हर महीने की शुरुआत में करती हूँ। मैं अपने फ़ोन का डाटा हमेशा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करती हूँ, जिससे मेरा डाटा जो है वो सेफ़ रहता है और मुझे फ़ोन में काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है। अपनी ईमेल इनबॉक्स को देखें और उन मैसेज को डिलीट ज़रूर से कर दें जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है। So get rid of spammy emails, empty your trash box and go through your unread messages. इसके बाद move on to your computer's offline storage. अब अपने फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करें और उन इमेजेस को डिलीट कर दें जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। सो डू द सेम विद योर फोन। सो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट जो 9th नंबर का पॉइंट हमारा है वो है प्लान योर डे आउट्स। तो अब जब सब ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और डीकल्टरिंग हो चुकी है, इट्स टाइम टू डू समथिंग, ट्रिप प्लानिंग। एंड यू कांट स्किप दिस पार्ट, बैलेंस इज नेसेसरी टू एंजॉय लाइफ। आपका दिन सिर्फ काम करने के बारे में ही नहीं होना चाहिए। बाहर निकलना, अपने मन को खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराना और नए एक्सपीरियंसेस के साथ घर वापस आना ज़रूरी है। सो अपना मंथली स्केड्यूल बनाते टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करें और उनके साथ बाहर जाने के लिए म्यूचुअल डेज़ को डिसाइड करें। हर महीने अपने शहर को थोड़ा और जाने, विजिट कोजी प्लेसेस, गो टू योर क्लोजेट हाइकिंग स्पॉट्स, गो टू अ लोकल लाइब्रेरी, म्यूजियम एंड कैफ़ेज़। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट नंबर का जो हमारा एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है क्रिएट अ पावरफुल जर्नल एंट्री। सो आप ना केवल एक बेटर मंथ बनाना चाहते हैं बल्कि आप खुद का भी एक बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं। और कोई भी आपको खुद से बेहतर बनने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हैं। सो अपनी डायरी खोलें और अगर आपके पास पहले से डायरी नहीं है तो जल्द से जल्द एक डायरी खरीद लीजिए। तो अभी के लिए वैसे आपके पास अगर कोई एक पेज है तो वो भी काफ़ी होगा। सो एट दिस पॉइंट यू शुड हैव अ विज़न फॉर योर कमिंग मंथ। बस आपको अब ज़रूरत है तो एक पेन की, और आपको बस इतना करना है कि इसे अपनी डायरी में लिखना है अपनी चेकलिस्ट का यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मॉर्निंग रूटीन बनाऊँगी एंड स्टिक टू इट। एंड आई फील कि ये मंथ मेरा लास्ट मंथ से ज़्यादा बेटर होने वाला है क्योंकि मैं इसको बेटर बनाऊंगी। सो हो सकता है सब कुछ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना हो, बट इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो उनको छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है। सक्सेस तब मिलती है जब आप चिंता करना छोड़ देते हैं और चेंज लाने की अपनी पावर को अपनाते हैं। सो दीज आर द 10 थिंग्स दैट शुड बी डन मंथली। आप अपना मंथ किस नोट से शुरू करते हैं, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह सुबह आपके दिन की दिशा सेट करती है, उसी तरह मंथ की स्टार्टिंग अगले 30 दिनों के लिए आपके गोल्स को सेट करती है। जब आप महीने की शुरुआत सही तरीके से कर लेते हैं, सो यू बेसिकली हैव द कमिंग 30 डेज इन योर पॉकेट। मुझे इन सभी स्टेप्स से बहुत हेल्प मिली है एंड आई रियली बिलीव कि ये स्टेप्स आपकी भी काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड आई होप कि आपके लिए इस महीने की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आने वाले दिन जो हैं आपके लिए खुशहाल हों। सो नाउ अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर एंड, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क अ क्वेश्चन, शेयर सम ऑफ द things you do at the beginning of every month, or just drop a hi, and it's always fun to hear from you. So now I'll end this video. I hope you enjoyed and try these steps to make your life better. So if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon. So we will meet soon in the next video. Take care and bye bye.